वैकुंठ लोक में रहते होते हो, वैकुंठ में भगवान नारायण से कुछ कहते तो वो आपकी बात जरूर स्वीकार कर लेते। देवलोक में रहते होते तो देवताओं से कुछ कहते तो वो आपकी बात जरूर स्वीकार कर लेते। हम रह रहे हैं पृथ्वी पर मृत्यु लोक में, और मृत्यु लोक में अगर रह रहे हैं तो निश्चित है पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति अगर देव अधिदेव महादेव से कुछ कहेगा तो महादेव उसकी बात को जरूर स्वीकार करेंगे, ये निश्चित है। गला पकड़ रहा है, चोंगे जैसी आवाज आ रही, थोड़ा बेस में डालो, थोड़ा अच्छी आवाज करिए। अब मृत्यु लोक, इस पृथ्वी पर अगर हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर हमारा निवास हुआ है, इस पृथ्वी पर यदि हम विराजमान हुए हैं, इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो ये हमारा एक भाव प्रकट होना चाहिए कि हम परमात्मा से अपने दिल की बात कहें। परमात्मा को हम अपने मन की बात कहें। और जब हम परमात्मा को अपने दिल की बात कहेंगे, परमात्मा को अपने मन की बात कहेंगे, तो वो सुनेगा, क्योंकि हम मृत्यु लोक में रह रहे हैं। तो मृत्यु लोक का स्वामी, पृथ्वी का स्वामी, इस मृत्यु लोक का अगर कोई स्वामी है, मृत्यु लोक का अगर कोई देव अधिदेव महादेव विराजमान है, हम अगर शिव से कहेंगे, हम शंकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहेंगे, तो वो स्वीकार करेगा, ये निश्चित है, वो सुनेगा, वो स्वीकार करेगा, ये पक्का है। जब पितरों के निवास स्थान से पितृ शिलाद मुनि के पूर्वज आर्यमा देव को कहे, तो आर्यमा देव ने कहा कि अगर तुम्हारा पौत्र, अगर शिलाद मुनि शंकर भगवान की आराधना करे और शिव जी की आराधना कर कर जो मांगेगा उसे वो प्राप्त हो जाएगा। शिव की आराधना का फल ही यही है। शंकर भगवान की आराधना का सबसे बड़ा फल है कि जो मांगो वो तुरंत देता। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, जो मांगा। एक पत्र आया है, देखिए, पत्र भी बढ़िया पंखे पे लिखा हो। हमारे पास में भी 3-4 पंखे तो इकट्ठे हो गए होंगे, क्योंकि रोज एक ना एक पत्र पंखे पर आ ही जाता है। हो मेरा नाम रीना दुबे है। मेरा नाम रीना दुबे और पिंकी तिवारी पूर्णिया बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो जिन्होंने पंखे पर ये पत्र लिखा है, रीना दुबे और रीना दुबे और रिंकी तिवारी पूर्णिया बिहार से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ जी, दोनों हाथ हिला दो एक से। हाँ, एक बार वापिस हिला दो बेटा। रीना दुबे और रिंकी तिवारी पूर्णिया बिहार से आए। एक लोटे जल का महत्व क्या वर्णन करें गुरुदेव। बड़े भाई को 2012 में रेलवे में सरकारी नौकरी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश 2012 की वो नौकरी छूट गई और हमारी सारी आशाएं समाप्त हो गई। अब वो नौकरी, सबके कहे अनुसार वो नौकरी मिलना मुश्किल थी। सबने मना कर दिया था कि वो जो 2012 में जो नौकरी थी वो चली गई है, अब वो प्राप्त नहीं होगी, अब वो नहीं मिलेगी। नौकरी तो चली गई। 2012
में जो नौकरी करी थी वो चली गई 2012 में। अब सब दूर से आस समाप्त हो गई, सब दूर से आस खत्म हो गई। सब दूर से आस जब खत्म हो गई तब किसी ने कहा, एक बार टीवी पर कथा आती है और पशुपति व्रत करो और बाबा से प्रार्थना करो, बाबा सब कुछ कर सकता है, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो देवाधिदेव महादेव कर सकता है, आप करो बाबा का गुणगान। पशुपति व्रत किया, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाया, पशुपति व्रत करा। शिव जी की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे भाई को 12 साल के बाद वापिस 2012 में नौकरी चली गई थी, बाबा ने 12 वर्ष के बाद वो नौकरी पशुपति व्रत से वापिस रेलवे की प्रदान कर दी। उम्मीद नहीं थी, विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। जब सब दूर से आस खत्म हो जाए, सब दूर से आस चली जाए, सब दूर से आस समाप्त हो जाए, सब दूर से जब आस खत्म हो जाए तब अंतिम आस, अंतिम विश्वास मेरे देवाधिदेव महादेव का होना चाहिए, मेरे शंकर भगवान का होना चाहिए, मेरे शिव का होना चाहिए। मृत्युलोक में अगर शिलाद मुनि है और शिलाद मुनि अगर मृत्युलोक में भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं, शिव की अगर आराधना कर सकते हैं, तो देवाधिदेव महादेव उनको सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ। ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं और ऐसा कोई सुख नहीं, ऐसा कोई आनंद नहीं जो मेरा देवाधिदेव महादेव आपको प्रदान ना कर दे, मेरा शंकर भगवान आपको दे ना दे। ऐसा कोई सुख ही नहीं, ऐसा कोई आनंद ही नहीं है संसार सागर में। जो कोई नहीं दे सकता वो मेरा देवाधिदेव महादेव दे सकता है, मेरा शिव दे सकता है। आप अपने पूर्वजों से, अपने शिलाद मुनि से कहो, आप शिलाद मुनि से जाकर प्रार्थना करो कि शिलाद मुनि तुम शिव जी की आराधना करो, भगवान शंकर का गुणगान करो। शिव जी की आराधना करोगे, शिव का गुणगान करोगे तो तुम्हारे घर में संतान जरूर तुम्हें प्राप्त होगी, और वो संतान अगर प्राप्त होगी तो वो पूर्वजों का तर्पण और तिलांजलि जरूर करेगी। शिलाद मुनि ने तब साधना करना प्रारंभ करा। शिलाद मुनि ने तब साधना करना प्रारंभ करा। और जब शिलाद मुनि ने तप साधना करना प्रारंभ करा, ऐसी तप साधना शिलाद मुनि ने करी कि तप करते 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 मिट्टी का ढेर बन गए, और उनके शरीर के अंदर, मिट्टी के अंदर कीड़े पड़ गए, और शरीर के मांस को नोच नोच कर वो कीड़े खा गए। अब वो मांस को नोच नोच के वो कीड़े खा गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण कहती है कि केवल शिलाद मुनि के शरीर में अस्थियां बची थी, शरीर में केवल हड्डियां बची थीं और केवल श्वास चल रही थी, थोड़ा सा विग्रह स्वरूप चेहरे का बचा था, बाकी का शिलाद मुनि में के शरीर में सब दूर केवल हड्डी का ढांचा हो गया था, केवल हड्डी हड्डी हो गई थी, केवल हड्डी हड्डी। अब केवल शरीर में हड्डी हड्डी बची है, और प्रभु का नाम का स्मरण शिलाद मुनि कर रहे हैं, शिव के नाम का स्मरण शिलाद मुनि कर रहे हैं।
केवल शिलाद मुनि के शरीर की अस्थियों का ढांचा अकेला बचा, तब देव ऋषि नारद जी भगवान शिलाद मुनि का दर्शन करने आए तो क्या देखते हैं कि मांस तो शरीर पर था ही नहीं। मांस तो शरीर पर था ही नहीं। देव ऋषि नारद ने सोच लिया अब इसमें तो प्राण बचे नहीं है, तब साधना कर भी लेगा तो क्या फल प्राप्ति क्यों ना। पर देव ऋषि नारद देखकर वापिस चले गए। वहीं से नंदीश्वर निकल कर जा रहे थे, नंदी निकल कर जा रहे थे, और उन नंदीश्वर ने देखा, उस नंदी ने देखा, जो नंदी निकल कर जा रहा था, उस नंदी ने देखा कि कोई तप कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, और तप साधना इतनी विचित्र कर रहा है कि शरीर में मांस बचा नहीं, केवल हड्डी का ढांचा ही बचा है, केवल हड्डी का ढांचा, उसके सिवा कुछ भी नहीं बचा। अब नंदी के मन में भाव जागृत हुआ, नंदी के मन में एक भाव आया। नंदी ने विचार करा कि बताओ, शिव का नाम जप रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, और शरीर में केवल अस्थियां ही अस्थियां बची है, ढांचा केवल अस्थियों का पिंजर बचा है, और मांस तो कुछ शरीर में है ही नहीं। मांस तो इस शरीर में कुछ है ही नहीं, केवल अस्थियों का पिंजर बचा हुआ है, केवल अस्थियों का पिंजर। नंदी ने, भगवान शिव जब शाम के समय भ्रमण के लिए निकले तो प्रदोष का दिन था। हमारे सनातन हिंदू धर्म में प्रदोष की बड़ी महत्वता है, शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है, सोमवार की बड़ी महत्वता है, शंकर भगवान की सोमवार की अष्टमी की बड़ी महत्वता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में शिव की आराधना की एक अलग महत्वता, एक अलग आनंद था, एक अलग सुख था। अब प्रदोष का दिन था, और प्रदोष काल में मेरे देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को बिठाकर भ्रमण के लिए निकले थे। अब मेरा शंकर भगवान, मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन नंदी पर बैठकर जब निकले। अब देखो, नंदी ने शिवजी से ये नहीं कहा कि प्रभु ये एक भक्त है और भगवान का भजन कर रहा है और उसका पूरा शरीर में से मांस जा चुका है, उसके पूरे शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, अस्थियों का ढांचा बना हुआ है, केवल शरीर में हड्डियां रह गई, बाकी के कुछ भी नहीं है। ये नंदी ने शंकर भगवान को कहा ही नहीं, ये नंदी ने भगवान शिव को नहीं कहा, ये नंदी ने भगवान शंकर को बोला ही नहीं, बोला ही नहीं। बस नंदी पर शिवजी बैठे, जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी बैठी, और नंदी पर बैठकर जब भगवान शंकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जब निकल कर जा रहे थे, तभी नंदी बोले कुछ नहीं। नंदी बोलते कम हैं, बोले कुछ भी नहीं, और शिव जी को ले जाकर शिलाद मुनि के सामने नंदी थोड़ी देर खड़े हो गए। नंदी वहां शिलाद मुनि के सामने खड़े हुए, बस नंदी जाकर खड़े हुए, और पार्वती जी ने नंदी से कहा आगे बढ़ो ना, आगे चलो ना। इतने में नंदी आगे बढ़ते नहीं, आगे चलते नहीं। नंदी आगे नहीं चल पा रहे, नंदी आगे नहीं बढ़ पा रहे। बड़ा कठिन है।
अब नंदी के सम्मुख में शिलाद मुनि है, नंदी देख रहे हैं, शिलाद मुनि तप साधना में लीन है। पार्वती जी ने नंदी से कहा आगे बढ़ो, नंदी बढ़ते नहीं है। गाय में और बैल में एक अंतर बड़ा भारी है, वो अंतर समझ लेना। तुमने भी कभी कभी देखा होगा गाय और बैल में एक अंतर बहुत ज्यादा, गाय में और बैल में एक अंतर बहुत भारी आता है। कौन सा अंतर है गाय और बैल में? गाय को आप हटाओगे हट जाएगी, गाय को आपने पूंछ दबाई वो एक सार हो गई, गाय को पकड़कर आपने एक साइड कर दिया, धप मारकर एक साइड कर दिया, हो जाता है। पर नंदी बैल, कभी बैल को हटाया आप लोगों ने? कभी नंदी को हटाया? नंदी की आदत है, गाय तुरंत हट जाती है, पर नंदी बैल इतनी जल्दी नहीं हटता। बैठा है, तुम गाड़ी का हारन बजाए जाओ बजाए जाओ बजाए जाओ, गाय होगी तो हट जाएगी, पर बैल है तो नहीं हटेगा, नंदी है तो नहीं हटेगा वो। तुम हारन बजाओ, गाड़ी का हारन बजाओ, चाहे तुम जाओ उठा कर आओ, तुम पूंछड़ी दबा के उसको उठा भी दोगे ना नंदी को, तो थोड़ी आराम से उठेगा, आराम से धीरे से उठेगा। फिर तुम करोगे हेट हेट, तब धीरे धीरे फिर चलेगा, इतनी जल्दी नहीं। जिसने उठाया पहले तो उसको घूम के देखेगा, तो जिसने उठाया पहले ही भग जाएगा सींग देखकर। फिर नंदी सोचता है आराम से मैं जा रहा हूं, तू चिंता मत कर, तू चल यहां से, मैं निकल जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। पार्वती जी कह रही हैं कि चलो आगे, पार्वती जी बोल रही हैं चलो। अब नंदी तो हिलने को तैयार नहीं, नंदी तो जाने को तैयार नहीं। आस्था वालों, पुरानी टीवी पूरी पुरानी कथा निकाल के रखो, शायद माइक अगर ठीक नहीं हुआ तो हम आधे घंटे और 1 घंटा कथा करेंगे, उसके बाद पुरानी कथा लगा दीजिएगा। अब नंदी वो नंदी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, वो नंदी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु वो नंदी हट नहीं रहा। पार्वती जी कह रही हैं तुम हटो, नंदी जाने को तैयार नहीं। शिव जी ने नंदी से पूछ लिया, भगवान शंकर ने नंदी से पूछा, और भगवान शिव ने नंदी से पूछा कि तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? शिव से नंदी कुछ नहीं कहना चाहता, केवल मिट्टी के ढेर पर शंकर भगवान की दृष्टि पड़ जाए, बस नंदी इतना सा चाहता है। और नंदी मंदिर के अंदर कभी नंदी का दर्शन करना, वो शंकर भगवान को देखता रहता है। कभी किसी मंदिर के अंदर तुमने नंदी के आंखों को बंद नहीं देखा होगा। आप में से किसी ने देखा है क्या? किसी ने नंदी के नेत्रों को शिव जी के मंदिर में कभी बंद नहीं देखा होगा। नंदी शिवलिंग को देखता रहता है। कारण केवल इतना सा है, नंदी हमको बताता है, नंदी हमको दिखाता है कि आप शंकर भगवान की ओर अपनी दृष्टि कर कर रखो, एक ना एक दिन शंकर भगवान तुम्हारे पर दृष्टि कर देंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम शिव को निहारते रहो, तुम शंकर भगवान को देखते रहो, तुम ओगटदानी का दर्शन करते रहो। अभी योग दिवस गया, बोलो गया कि नहीं गया? अरे जम के तो बोलो गया। योग सिखाया था
जो हमारे शास्त्रों में पतंजलि का वर्णन किया गया है, पतंजलि का जो वर्णन किया गया, और उन्हीं पतंजलि का स्मरण, उन्हीं पतंजलि का स्मरण हरिद्वार वाले बाबा रामदेव जी ने भी कर रखा है, उन्हीं पतंजलि के नाम से, जिन्होंने योग को, औषधि को, संसार को सुख देने का कार्य किया, वो पतंजलि। अब कोई तुमसे पूछे कि पतंजलि के गुरु कौन है, पतंजलि के गुरु कौन है, कोई तुमसे पूछे कि जिन पतंजलि ने योग दिया, उस योग को हरिद्वार वाले बाबा रामदेव जी ने लेकर, उन्हीं पतंजलि से लेकर, उन्हीं पतंजलि के कुछ अंश को लेकर जनमानस तक पहुंचाया। और कोई तुमसे पूछ ले कि वो पतंजलि जो थे उनके गुरु कौन थे, जिन्होंने योग दिया था, जिन्होंने साधना दी थी, जिन्होंने आराधना दी थी, जिन्होंने इतना सारा खूब औषधियां और सुख प्रदान करा, आखिर वो पतंजलि के गुरु कौन है? तो आप शास्त्र उठाकर देखोगे तो आपको मिलेगा पतंजलि के गुरु नंदी थे, भगवान शंकर के गण नंदीश्वर पतंजलि के गुरु। योग की विद्या पतंजलि को नंदीश्वर ने दी थी, भगवान शंकर के गण नंदी ने दी थी। और केवल पतंजलि अकेले ही नंदी के शिष्य नहीं थे, भगवान नंदी के 8 शिष्य, नंदी के 8 शिष्य पूरे भारत में आज भी पूज्य हैं, उसमें से पतंजलि तो एक है। ये पतंजलि तो एक हैं, 8 शिष्य नंदी के संपूर्ण विश्व में आज भी प्रसिद्ध हैं। और केवल ये मत सोचना कि नंदी नंदी थे, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने कोई विद्या अध्ययन नहीं करा, उनकी चित्तवृत्ति में भगवान की कोई भक्ति नहीं थी। सारे शास्त्रों में एक शास्त्र नंदी का भी है, काम शास्त्र नंदी ने बनवाया था, नंदी ने लिखा था और नंदी द्वारा प्रकट किया गया। काम शास्त्र नंदी के द्वारा प्रकट है। अगर कोई तुमसे कहे कि ये योग दिवस मनता है और पतंजलि जो थे उन्होंने इस योग का शुरुआत करी थी, उसी योग के अंश को बाबा रामदेव जी ने ग्रहण किया और उस जनमानस तक पहुंचाया, उन्होंने अपनी पीठ का नाम भी पतंजलि रखा, उस पतंजलि के नाम से। वो पतंजलि के गुरु कौन है? तो आप कह सकते हो वो पतंजलि के गुरु श्री नंदीश्वर हैं। नंदी शंकर भगवान के गण वो पतंजलि के गुरु हैं, जिन्होंने अपनी योग साधना पतंजलि को दी थी, जिन्होंने अपनी भक्ति की साधना पतंजलि को दी थी, जिन्होंने अपनी दृढ़ साधना पतंजलि को दी थी। एक दृढ़ता पतंजलि को प्रदान करी थी। गाय को उठाओगे चली जाएगी, हारन बजाओगे गाय को तो गाय उठकर चली जाएगी, पर बैल नंदी इतनी जल्दी उठता नहीं और इतनी जल्दी चलता नहीं। बैल नंदी इतनी जल्दी चलता भी नहीं और इतनी जल्दी उठता भी नहीं। अड़कर खड़ा है, शंकर भगवान नंदी पर बैठे हैं, माता पार्वती जी नंदी पर बैठी हैं। पार्वती जी नंदी से कह रही हैं चल, पर नंदी चलने को तैयार नहीं है। पार्वती जी कह रही हैं तू हमारा गण होकर तू हमारा कहना नहीं मान रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब कभी जिंदगी में मौका मिले ना, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है। कभी अगर मौका मिल जाए तुम्हारी जिंदगी में
कभी ऐसा योग लग जाए कि तुम्हारी पानी की बोतल में पानी थोड़ा सा है और पड़ोसन को प्यास बहुत तेज लग रही है, और तुम ये विचार कर कर बैठी हो कि मेरे पास में पानी थोड़ा सा है, अगर मुझे प्यास लगेगी तो मुझे पीना पड़ेगा, मेरे को प्यास लगेगी तो मुझे भी तो पानी चाहिए, और पड़ोसन पानी की बोतल ढूंढ रही है, कहीं प्यास लग रही है, मुझे पानी मिल जाता तो अच्छा होता। पड़ोसन को प्यास लग रही है, तुम्हारे पर्स में पानी का पाउच रखा है, तुम्हारे पर्स में पानी की बोतल रखी है, तुम्हारे पास में पानी रखा है, पड़ोसन को प्यास लग रही है, पड़ोस में जो बच्चा है वो प्यासा है, पड़ोस में कोई बैठा है उसको प्यास लग रही है, और तुम्हारे पास में पानी रखा हुआ है। तुमने इसलिए रखा कि 3 घंटे की कथा है, 4 घंटे की कथा है, थोड़ी देर में मुझे प्यास लगेगी, मैं पी लूंगी। तुमने अपने लिए संजो कर रखा, और पड़ोसन को अगर प्यास लग रही है उसको नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण से ये सीख कर जाना, पड़ोसन को प्यास लग रही है और तुम्हारे पास में पानी रखा है, अपने लिए रखा है, उसमें से थोड़ा सा पानी उस पड़ोसन को पिला देना। तुमने उसकी चिंता करी तो तुम्हारे पानी की व्यवस्था वो महादेव करेगा। अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ, अपने बेटे को कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, एसडीएम बनाओ, मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, सीए बनाओ, तुम्हारे बेटे को कुछ भी बनाओ, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम अपने बेटे को क्या बना रहे हो, तुम अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। और अपने बेटे को एक बात जरूर सिखा देना कि खूब कमाना तो दिल से मना नहीं है, जिंदगी भर खूब कमाई करना मना नहीं है, पर अपने बेटे को ये जरूर सिखाना कि कमाई तो जिंदगी भर करना, पर अपनी पुण्य की कमाई भी करते हुए चलना, जो तेरे को ऊपर काम आएगी। डिग्री यहां देखी जाएगी, ऊपर तुम्हारी एमबीए या सीए या डॉक्टर या इंजीनियर की या कलेक्टर या एसपी या एसडीएम या डीएसपी की डिग्री तुम्हारी ऊपर कोई नहीं देखेगा, तुम्हारा रुतबा यहीं दिखा सकते हो, ऊपर तो तुम्हारे पुण्य का रुतबा दिखा जाएगा कि तूने पुण्य क्या करा है, सत्कर्म क्या करा है, भजन क्या करा है, कीर्तन क्या करा है, मंत्र जाप क्या करा, स्मरण क्या करा। जब अपने नगर में, अपने गांव में जब कथा हुई, दुकान नहीं छोड़ सका, 5 मिनट एक गिलास पानी किसी को पिलाकर नहीं आ सका, तो भगवान भी कह देगा तेरी जिंदगी केवल कमा कमा कर जोड़ जोड़ कर जोड़ने में निकल गई, केवल कमा कमा कर तूने अपनी अलमारी भरी, तिजोरी भरी। एक आप लोगों के स्मरण में होगा कि लोग लिख लिख के कॉपी भर देते हैं, भरते कि नहीं भरते? अरे बोलो जम के, भरते। कई बच्चे कहते हैं हमने परीक्षा हॉल में 3 कॉपी भरी, हमने होमवर्क कर करके 4 कॉपी भर दी, हमने 2 कॉपी भर दी, पर सबने कहा कि हमने 4 कॉपी भर दी, 5 कॉपी भर दी, हमने 3 कॉपी भर दी, पर एक भी कहने वाला नहीं मिला कि 4 कॉपी भरने में अंदाजा लगाना, 3 कॉपी भरने में, 2 कॉपी भरने में जिस पेन से लिख रहे थे वो पेन कितना खाली हुआ, हमारी तिजोरी भरने में हम कितने खाली हुए, कभी अंदाजा लगाना कि खाली कितने हो रहे हैं। कॉपी भरने में खाली कितने हुए हो, पेन कितना खाली हुआ, कॉपी भरने में, लिखने में पेन खाली होते चले जाता है, उसी तरह तिजोरी भरने में, धन भरने में, दुकान भरने में, गोडाउन भरने में, घर भरने में, आभूषण भरने में, कपड़े लत्ते भरने में व्यक्ति भी तो खाली होता चले जाता है। 25 साल की उम्र से भरने में लगा है, कभी कॉपी भर रहा था, कभी घर भर रहा था, कभी जायदाद भर रहा था, कभी संपदा भर रहा था, कभी गोडाउन भर रहा था, कभी
दुकान भर रहा था, भरते 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 इतना खाली हो गया कि आखिरी में उसको ले जाकर हॉस्पिटल में पटकना पड़ा। तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया और अलग से सांस भर रहा है कि थोड़ी बहुत चल जाए, अलग से भर रहा। तुम्हारे भरने में ना जाने कितने खाली हो चुके हो। बड़े बड़े पद पर लोग बैठ जाते हैं, बड़े बड़े पद पर लोग विराजमान हो जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा। कोई कहता है हम कलेक्टर के पद पर बैठ गए, कोई कहता है हम एसपी के पद पर बैठ गए, कोई कहे हम एसडीएम के पद पर बैठ गए, कोई कहता है हम मिनिस्टर के पद पर बैठ गए। याद रखना, पद पर बैठो पर अंदर से खाली मत होते चले जाना, अर्थात अपने पुण्य को करते चलना, किसी का भला करते चलना, नहीं तो तुम्हारा पद और प्रतिष्ठा सब यहीं धरी रह जाएगी, किसी काम की। 4 नौकर तुम्हारे आगे पीछे जब तक फिर रहे हैं, जब तक तुम्हारी कुर्सी है, जब तक तुम्हारा पद है, जब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा है। 4 नौकर तुम्हारे आगे पीछे तब तक फिर रहे हैं जब तक तुम्हारे पास में कुर्सी का दबदबा है। मेरे पास में, मैं कलेक्टर में, डॉक्टर में, इंस्पेक्टर में, ये कुर्सी का पद जब तक तुम्हारे पास में है तब तक 4 लोग तुम्हें सलाम ठोक रहे हैं। जिस दिन ये कुर्सी का पद, एक समय तो आएगा 60 साल के तो हो गए, 65 के तो हो गए, रिटायरमेंट जब हो जाएगा तब ये 4 नौकर भी तुमको गिनने वाले नहीं हैं। तुम्हारा सिग्नेचर आज काम आ रहा है, कल तुम्हारा सिग्नेचर काम नहीं आएगा। जब तक तुम रिटायर नहीं होते तब तक बैंक में जाओगे तो सिग्नेचर काम आएगा, कुर्सी पर बैठोगे तो सिग्नेचर काम आएगा, कलेक्टर की गाड़ी पर बैठोगे तो सिग्नेचर काम आएगा, तुम स्थान पर बैठोगे, कुर्सी पर बैठोगे तो सिग्नेचर काम आएगा। 60 साल के हुए, रिटायर हुए, उसके बाद अपनी कुर्सी पर वापस बैठकर बताना। 60 साल होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद अपने बैंक में जाना, अपने थाने में जाना, अपनी जगह पर जाना और फाइल उठाकर सिग्नेचर कर कर बताना। तुम्हारे सिग्नेचर की कोई परिभाषा नहीं होगी, तुम्हारे सिग्नेचर का कोई महत्व नहीं होगा। जब तक तुम पद पर हो तब तक तुम्हारा सिग्नेचर काम का है, पद से जाने के बाद सिग्नेचर काम का नहीं होता। उसी तरह जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारी श्वास काम की है, राम नाम काम का है। जाने के बाद ना राम नाम काम आएगा ना श्वास काम आएगी। मरने के बाद तुम राम नाम भी नहीं ले सकते, मरने के बाद तुम्हारी श्वास किसी काम की नहीं आएगी, मरने के बाद तुम्हारी श्वास का कोई महत्व नहीं होगा। जिंदा हो तब तक श्वास की कीमत समझ लो, कुर्सी है तब तक सिग्नेचर की परिभाषा समझ लो, पद है तब तक सिग्नेचर का महत्व समझ लो। इसके बाद की कोई परिभाषा तुम्हारे पास में नहीं है। अंत समय में जब जाओगे तब तुम्हारे पास में कुछ नहीं रहेगा, तब केवल तुमने जो पुण्य कमाया, प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया। कुर्सी रिटायरमेंट के बाद में, रिटायर होने के बाद में नौकर काम नहीं करेंगे। रिटायर होने के बाद में तुमने अपने सिग्नेचर से किसी का भला कर दिया होगा ना, तो वो 25 बार तुम्हें सलाम ठोकेगा। सर पानी भर दूं क्या, सर ये कर दूं क्या, सर आऊं क्या। आप उदास दिख रहे हो सर। रिटायर होने के बाद तुम्हारी खुद की औलाद भी तुमको अच्छे से व्यवहार नहीं करेगी, पर रिटायर होने से पहले तुमने जो सिग्नेचर का सदुपयोग करा, किसी का भला कर दिया, तो वो तुम्हारी औलाद जैसा काम कर जाएगा, तुम्हारे को लेकर डॉक्टर के पास चला जाएगा, तुम्हें संभाल लेगा, तुम्हें साधेगा, तुम्हें संभालेगा। कोई साथ देगा ना देगा, तुम्हारा जब समय अच्छा चले, तुम्हारा जब समय अनुकूल हो, तुम्हारा समय जब अच्छा चल रहा हो, तब आप भगवत भजन अवश्य करिए। तुम्हारा जब समय अच्छा चले, तुम भगवान का नाम अवश्य लो। तुम्हारा समय जब अच्छा चले तो अच्छा काम करते चलो। मेरा निवेदन है दुकान पर बैठने वाले व्यक्ति से,
मेरा निवेदन है ऑफिस में बैठने वाले व्यक्ति से, दुकान पर बैठने वालों से निवेदन है, तुम्हारी दुकान जब तक चलती रहे, दुकान अच्छी चले, व्यापार अच्छा चले, काम अच्छा चले, तो पत्नी के जेवर बनवा दो। काम अच्छा चले, घर ले लो। दुकान अच्छी चले, प्लाट ले लो। काम अच्छा चले, अपने बच्चों के लिए भी खूब कर दो। दुकान जब अच्छी चलती रहती है तो पत्नी के जेवर भी बना सकते हो। दुकान जब अच्छी चलती रहती है तो प्लाट भी ले सकते हो। दुकान जब अच्छी चलती रहती है तो मकान भी ले सकते हो। उसी तरह शरीर जब तक अच्छा चले तब तक कथा में जाकर कथा सुन लो। शरीर अच्छा चले तब तक भजन कर लो। शरीर अच्छा चले तब तक तीर्थ कर लो। शरीर अच्छा चले तब तक भगवान का नाम ले लो। पहले भी कथा में कहा, शरीर चले तब तक तीर्थ कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, और तुम्हारे घर में जब तक चले दोनों हाथों से दान कर लो। उसके बाद मौका नहीं मिल पाता है, उसके पास समय नहीं मिल पाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। फिर ये शरीर भी नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, फिर भगवान का भजन कैसे कर पाओगे, भक्ति कैसे कर पाओगे, स्मरण कैसे कर पाओगे, नाम जाप कैसे कर पाओगे, नाम कीर्तन कैसे कर पाओगे। चले इसको चला। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में फिर आपका किया गया पुण्य आपके साथ में चलेगा, आपका किया गया भजन आपके साथ चलेगा, आपका किया गया मंत्र जाप आपके साथ चलेगा, आपका किया गया स्मरण आपके साथ चलेगा। नंदी हिला नहीं, नंदी बैठा है। पार्वती जी कह रही है हमारा गण होकर हमारा कहना नहीं मान रहा है, तो हमारा गण है और हमारा कहना नहीं मान रहा है। नहीं हिला। किसी का भला हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अपने द्वारा हो रहा है तो और अच्छी बात। शिव महापुराण की कथा सुनकर जितने नवयुवक बेटा बेटी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, चाहे तुम रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे तुम टीचर लाइन का एग्जाम दे रहे हो, चाहे तुम सीए के लिए दे रहे हो, चाहे तुम कलेक्टर के लिए दो, चाहे तुम एसपी के लिए, तुम्हारी मर्जी, तुम मिलिट्री का दो, आर्मी का दो, नेवी का दो, जो दे रहे हो। शिव महापुराण को सुनने के बाद जितने नवयुवक बेटा बेटी जो एग्जाम दें, जिस एग्जाम में तुम बैठो, बाबा देवादिदेव महादेव से कहकर बैठना, बाबा अगर आपने मुझे एग्जाम में पास करा है, आपने मुझे अगर अच्छी जगह तक पहुंचाया है, तो ऐसी कृपा मेरे ऊपर बना कर रखना कि मेरे द्वारा किसी का कभी बुरा ना हो, ये करुणा भी कर देना। मुझे अगर पद देना, मुझे अगर प्रतिष्ठा देना, मुझे अगर इज्जत देना, मुझे अगर कुर्सी देना, तो इतनी कृपा जरूर कर देना कि मेरे द्वारा किसी का बुरा नहीं, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। बहुत सोच समझकर शिव से प्रार्थना करा करो।
यहां पंडाल में बैठे हो ना, छाता लगा लगा कर बैठे हो, चद्दर हुन पकड़ कर बैठे हो, धूप में खड़े हो, अपना अपना व्यवस्था, अपना अपना छाता लेकर सुबेरे सुबेरे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आप इंतजार करते हो। आपको लगता होगा महाराज जी साउंड वाले को चिल्ला देते हैं या टेंट नहीं लगाते थे तो चिल्ला देते हैं। आप लोगों को देखकर दिल दुखता है कि तुम्हारी साधना कितनी कठिन है जो 5-5, 6-6 घंटे तक खड़े रहते हो, बैठे रहते हो। महाराज का क्या है, एसी के रूम में से निकल कर आएगा, 3 घंटे कथा बाचेगा और एसी के रूम में चले जाएगा सीओर वाला महाराज। तो और दुख तुमको देखकर होता है कि 5-5 घंटे तक बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, और उसके बाद भी अगर ये माइक व्यवस्था ठीक ना हो, तुम्हारी बैठने की व्यवस्था ठीक ना हो, तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था अगर ना कर पाए तो हमारा कथा करना भी बेकार है, उस कथा का कोई सार्थत्व नहीं। और फिर प्रार्थना कर रहे हैं, आगामी कथाएं जितनी भी लगी हुई हैं, आगे जितनी कथा हो रही हैं, उनसे निवेदन है अगर आप भक्तों की बैठने की व्यवस्था सही कर सको और सारी व्यवस्थाएं ठीक कर सको तो कथा करवाओ, वरना हमारा कुबेरेश्वर धाम भला और हमारी 2 कथा भली। हमें नहीं जाना फिर बाहर निकलकर कथा करने के लिए। अगर भक्त दुखी हैं तो ऐसी कथा करने से सीओर वाले महाराज का कोई मतलब नहीं है। कोई करोड़ों का धन सीओर वाला महाराज नहीं लेता तुमसे कथा करने का, जो तुम्हारे दबाव में आकर बैठा रहेगा यहाँ कथा करने के लिए। इतना अंदाजा लगा कर रखिएगा, भक्तों की व्यवस्था हो तो कथा हो, नहीं हो तो कुबेरेश्वर धाम भला और भगवान की भक्ति भली और शिव नाम भला, भजन भला। कितना कितना ये माइक, इसकी आवाज ना पहुंचे तो हमारा क्या मतलब यहां से बैठना है। ये धूप में बैठे हैं, जरा जरा से बच्चों को गोदी में ले लेकर छाता लगा लगा कर। मेरा आस्था वालों से निवेदन है, इनको दिखाओ, केवल पंडाल में बैठे हुए को नहीं, इनको दिखाओ जो धूप में छाता पकड़ पकड़ कर बैठे हैं 4-4 घंटे से। सुबह 6 बजे से इंतजार करते हैं इस कथा का, 2 बजे की कथा का, 5-5, 600 किलोमीटर दूर से आते हैं। उनको उनका छाता पकड़े, बच्चा गोदी में है, छोटे हैं, पकड़े खाता, केवल कथा के लिए आए 3 घंटा, क्योंकि उनको मालूम है ये कथा नहीं है, ये मेरे देवघर वाले की मिलन की एक स्थान है, वो मिलेगा, मेरा शिव तत्व प्राप्त होगा। भक्ति, भक्ति का बल बड़ा होता है। भक्ति का बल बड़ा होता है, भक्ति का विश्वास बड़ा होता है। नंदी नी हुआ टस्से मास, अगर किसी का भला हो, मेरा जवान नवयुवक बेटा बेटी जितने बैठे हैं उनसे निवेदन है, भगवान से प्रार्थना करना, बाबा तुम पे एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, कंपटीशन एग्जाम में बैठूंगी, टीचर बन जाऊं, कलेक्टर बन जाऊं, एसपी बन जाऊं, एसडीएम बन जाऊं, अगर मैं कोई रेलवे में भी नौकरी करूं, जिस जगह पर मैं नौकरी करूं, मुझे इतना बल देना कि पास भी मुझे तू करेगा, उत्तीर्ण तू करेगा, और नौकरी देना तो ऐसी देना कि मैं किसी ना किसी का भला करती जाऊं, कभी किसी का बुरा ना कर पाऊं। इस शरीर से बुरा ना बन सके, अच्छा करिए, बन सके श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करिए, जितना बन जाए उस शरीर से अच्छा करना, जितना बन जाए, किसी का बुरा ना करिएगा। किसी का गलत ना करिएगा। और जितना, और देखने को मिला इस बिहार की पावन धरा पर खगड़िया में जो कथा चल रही है, इसमें देखने को मिला लोग ऑटो में आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, तो अपने साथ पानी की बोतल की पेटी या पानी के बोतल की पाउचों की बोरियां ले लेकर आ रहे हैं। धन्य हैं। कोई आ रहा है तो बोरी में बिस्कुट भर कर ला रहा है, कोई आ रहा है तो टॉफी भर कर ला रहा है, कोई आ रहा है तो पेप्सी भर कर ला रहा है, कोई आ रहा है तो कोल्ड ड्रिंक भर कर ला रहा है, कोई आ रहा है तो फ्रूटी भर कर ला रहा है। धन्य हैं। बिहार वासियों में आपको नमन करता हूं, आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं। धन्य हैं आप। एक मां, अभी हम लोग आ रहे थे जब, स्टील के डब्बे में जितनी जिसकी सामर्थ्यता है, जितने जिसकी सामर्थ्यता, एक माँ स्टील के डब्बे में खिचड़ी लेकर खड़ी थी और
इस अखबार का कागज फाड़ के रखे थे उसने, और उसका बच्चा खिचड़ी, वो माँ खिचड़ी भर रही स्टील के डब्बे में से, और बच्चा उसका छोटा सा हाफ पैंट पहना है, टी शर्ट पहना है, और बच्चा जाने वाले भक्तों को खिचड़ी दे रहा था। हमने कहा गजब है रे मेरे महादेव, ये डब्बा भले छोटा है पर ऐसा भरना कि जिंदगी भर खाली ना हो, ऐसा भर देना मेरे देवघर वाले, ऐसा भरना। ये बिहार है, इसको कहते हैं बिहार। ये बिहार की शुरुआत, ये बिहार का तत्व है कि किसी को प्यासा ना देखा जाए, किसी को भूखा ना देखा जाए, आनंद के साथ अपना विश्वास लुटा रहे हैं। खगड़िया गांव के, एक खगड़िया नगर का ये क्षेत्र धन्य है, और गोस्वामी परिवार को साधुवाद देता हूं, धन्य हो आप जिन्होंने ये कथा करवाई, धन्यता। और आपका विश्वास दृढ़ विश्वास है, भरोसा दृढ़ है। भरोसे के साथ शिव तत्व को नंदी नहीं हटा। आप सत्कर्म करने का एक, अगर फिर निवेदन करूंगा नवयुवक बच्चों से, अगर आपने मन बना लिया ना, संकल्प ले लिया कि मेरे को अगर अच्छी नौकरी मिल गई, मैं अच्छी जगह पर पहुंच गया, तो प्रतिज्ञा करता हूं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। हाथ के सिग्नेचर से अगर काम होगा तो अच्छा ही होगा और दुनिया के हित का होगा। तो मेरा महादेव भी तेरा हाथ पकड़कर, जिस हाथ से तू जल चढ़ाता है, तेरा हाथ पकड़कर वो तुझे अच्छे स्थान पर पहुंचा देगा, सिंहासन पर पहुंचा देगा, ये निश्चित है। अगर संकल्प लेकर आप बैठे हो कि मेरे द्वारा मैं किसी का गलत नहीं करूंगा, तो परमात्मा कभी तेरा गलत नहीं करेगा। अगर आपने अपनी बोतल से किसी को पानी दे दिया है, तो तेरे को पीने की चिंता मत करना, तेरे लिए पानी की बोतल भी महादेव लाएगा, और खाली सिंपल पानी नहीं लाएगा, गंगा जल भर कर तेरे को पिलाने के लिए लेकर आएगा। तू विश्वास तो अटल रख, भरोसा तो अटल रख, तेरी दृढ़ता, तेरी श्रद्धा तो अटल रख। मंदिर जा रहे हैं हम, और मंदिर जाएं और लोगों की बुराई करें या निंदा करें, या मंदिर जाएं और हम गलत चीजें देखें या गलत विचार करें, तो मंदिर जाना सार्थक नहीं है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पर उस जल को छल के बिना चढ़ना चाहिए। हमारे भीतर कोई छल ना हो, हमारे भीतर कोई कपट ना हो, हमारे भीतर कोई प्रपंच ना हो, केवल निर्मल मन से हम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएं। उस समय पर महादेव बस इतनी प्रार्थना रखना कि तू मेरा हाथ पकड़ना, मैं गिरूं भी तो संभालना तू, और अगर मुझे दुख भी आए तो संभालना तू, और खुशी में तू मुझे बहुत दे दे तो संभालना तू। कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए, कहीं मुझे अभिमान ना आ जाए, संभाल तू लेना। तेरे बराबर कोई नहीं संभाल सकता। कौन संभाले, कौन संभाले? संभाल। नंदी नहीं हटा, नंदी अड़िग रहा, नंदी दृढ़ी रहा, नंदी हिलने को तैयार नहीं है, नंदी खड़ा है, जा ही नहीं रहा। खड़ा नंदी, दृढ़ी, हिलने को तैयार नहीं नंदी, जा नहीं रहा। अब पार्वती जी ने कहा तू हमारा कहना नहीं मानेगा। नंदी बोले नहीं, चुप, मौन, बोले नहीं। नंदी बोले नहीं। शिव जी ने नंदी से कहा, नंदी माता पार्वती की बात नहीं मान रहे हो, आगे नहीं चल रहे हो। नंदी शिव जी से बोले, प्रभु आज प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल है, आप भूल गए? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपने मुझसे वचन दिया था कि तू जिस जगह पर ले जाकर खड़ा कर देगा, उस स्थान में मैं चारों तरफ अपनी दृष्टि फेरूंगा, और चारों तरफ दृष्टि जहां फेरूंगा, जो
जिस कामना को करेगा उसकी कामना मैं पूरी करूंगा, ये आपने मुझे वचन दिया था भोलेनाथ। क्यों माताएं प्रदोष का व्रत करती हैं? क्यों पुरुष प्रदोष का व्रत करते हैं? क्यों बच्चे प्रदोष का व्रत करते हैं? प्रदोष का व्रत करने का केवल एक सार तत्व यह है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मेरा देव अधिदेव महादेव निकलते हैं अपने मंदिर से बाहर, नंदी पर बैठकर कैलाश पे से निकलते हैं, काशी विश्वनाथ चलते हैं, देवघर वाला नंदी लेकर बाहर निकल जाता है। और प्रदोष काल में भगवान ने नंदी को जो वचन दिया था कि जहां तू खड़ा होगा चारों तरफ दृष्टि फेर कर जितने दिखेंगे सबका कल्याण मैं करूंगा, जो मांगेगा उसे मिल जाएगा। इसलिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में हम शंकर की आराधना में लगे रहते हैं, प्रयास करते हैं कि मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकल जाए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाए, भगवान के मंत्र का जाप हमारे मुख से निकल जाए। जब हमारे मुख से भगवान का नाम जाप निकलेगा तो हो सकता है कि शिव की दृष्टि हम पर पड़ जाएगी और हमारा कल्याण निश्चित हो जाए, हमारा कल्याण। वो कहते ना, अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहे, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर। एक दिया बेलपत्र के नीचे देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी सवर जाए। इसलिए 2 दीप स्मरण करो। हाँ, अच्छा इशारा करा है, उसे समझ गए हो। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। बहुत बहुत साधुवाद आपको दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद दो, उन्होंने इशारा करके बताया कि दिया किस ओर लगाएं, कम से कम अपने को अंदाजा तो लग जावे ना दिया किस ओर लगना चाहिए। साधुवाद था, बहुत बहुत साधुवाद। इसको जागरूक श्रोता कहते हैं, जिनको कथा के प्रति रुचि है और भगवान के भजन के प्रति रुचि है, वो तुरंत भाव से उसको स्वीकार कर ले। तो 2 जगह दीप, पहला कहां पर लगाएंगे? जम के बोलो जरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्री के वृक्ष को भी समझना, कौन सा वृक्ष होना चाहिए? जो आप खड़े हो, दोनों हाथ ऊपर हो, उस हाथ तक भी उसकी पत्ती को स्पर्श ना हो पाए, मतलब उसकी छाया हमारे पूरे शरीर पर पड़े, तो बेलपत्री के वृक्ष की मूलता का आनंद है। जो छोटे बेलपत्री के वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं बेलपत्री के, इनको जल डालकर, खाद डालकर सिंचित करो, बड़ा करो, उनको पोषित कर कर, बड़ा कर कर कहीं अच्छी जगह उनको लगाओ। ये नहीं कि छोटी बेलपत्री के पत्ते तोड़ लो या छोटे से पौधे के पत्ते तोड़ लो, वो श्रेष्ठता नहीं है। शिव पुराण कहती है वृक्ष वो होना चाहिए जिसकी छाया हमारे ऊपर आए। बाकी के आपके घर में आप बेलपत्री का पौधा लगाते हो, उसको बड़ा करो,
बड़ा करने के बाद उसको कहीं अच्छी जगह पर लगाओ जिससे वह बेलपत्री का पौधा बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाएगा, हम हैं नहीं हैं, कम से कम वो पौधा रहेगा, वृक्ष बनेगा। वृक्ष बनेगा तो उसकी पत्तियां टूटकर महादेव पर चढ़ेगी तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। आप उसमें लगाइए, आप वो बेलपत्री के पौधे को बड़ा करिए, उसको लगाओ। नाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, यमुनोत्री जा रहे हैं, गंगोत्री जा रहे हैं, देवघर जा रहे हैं, या हम मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, नाथद्वारा या तिरुपति जा रहे हैं, हम जहाँ भी जा रहे हैं, हम पहले उसके बारे में जानते हैं, पता करते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ दर्शनीय स्थल क्या है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भगवान का भजन कैसे हो सकता है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम पहुँचें तो हम कहाँ कहाँ जाएं, कहाँ रुकें और कहाँ हम वहाँ भोजन करेंगे, कहाँ हम वहाँ रहेंगे, कैसे वहाँ दर्शन कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमको जाने से पहले हम ज्ञात करते हैं, जाने से पहले हम पता करते हैं। जाने से पहले हम ये मालूम कर लेते हैं। अब जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं पहुंच रहे हैं, उससे पहले हम सब चीज़ों का अनुभव कर लेते हैं, सब चीज़ें जांच लेते हैं, सब चीज़ें पता कर लेते हैं। उसी तरह से शिव महापुराण की कथा कहती है कि जाने से पहले हम उस जगह को, उस स्थान को, उस तीर्थ को जांच लेते हैं। उसी तरह परमात्मा भी जब हमको यहाँ भेजता है, भगवान भी जब हमको यहाँ भेजता है, मृत्यु लोक में भेजता है, तब सब कुछ जांच कर भेजता है। आवाज नहीं जा रही पीछे बाबा? पंडालों में लोग धूप में 4-5 घंटे से इंतजार करते हैं, उनको अगर आवाज नहीं पहुंचे तो काहे के लिए आते हैं इतने लोग? जरा विचार करिएगा। 24 घंटे में केवल 3 घंटे साउंड का काम पड़ता है, उसको जरा सही सट व्यवस्था देखना चाहिए ना। जब हम किसी तीर्थ में जाएं, हम किसी स्थान पर जाएं, हम किसी जगह पर जाएं, तो उसके बारे में हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं। और ज्ञात कर लेना, मालूम कर लेना, और मालूम करने के बाद में फिर हम वहां तक पहुंचते हैं, फिर हम वहां तक जाते हैं, फिर हम वहां तक पहुंच पाते हैं। मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ, मेरा तरकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा बाबा वैद्यनाथ भी ऐसा ही है। वो भी ऐसी ही कृपा करने वाला। हमको भेजने से पहले, जब हम मृत्यु लोक में आने वाले रहते हैं, जब हम मृत्यु लोक में पहुंचने वाले रहते हैं, जब हम पृथ्वी पर हमारा जन्म होने वाला रहता है, तब वो भी सब भांप लेता है कि ये मृत्यु लोक में जाएगा तो पृथ्वी पर जाकर करेगा क्या। मृत्यु लोक में जाकर ये करेगा क्या, पृथ्वी पर जाकर ये करेगा क्या। वो परमात्मा भी भांपता है, वो परमात्मा भी देखता है। और अगर वो परमात्मा हमको भेजने से पहले ये सब भांप रहा है, वो परमात्मा हमको भेजने से पहले ये सब कुछ देख रहा है, वो परमात्मा हमको भेजने से पहले ये सब कुछ
जांच रहा है, तब उसने पृथ्वी पर हमको जन्म दिया है, तब उसने पृथ्वी पर हमको भेजा है। मृत्यु लोक में तब हमारा जन्म हुआ, पृथ्वी पर तब हम आए हैं। जैसे एक पुलिया बनती है, बहुत ध्यान लगाकर जरा स्मरण करिएगा शिव महापुराण का, कि एक पुलिया बनती है। जैसे एक पुलिया का निर्माण होता है, एक पुलिया बनती है, एक पुलिया को जब बनाया जाता है, एक पुलिया का निर्माण किया जाता है, एक पुलिया को जब बनाया जाता है, तो पुलिया बनने पर अगर वो पुलिया बाढ़ आने पर, बारिश आने पर, पानी आने पर पानी में डूब जाती है, पुलिया बनाई आपने और वो पानी में डूब गई, वो पानी में डूब रही है, और जनमानस परेशान हो रहा है कि ये इतनी बड़ी पुलिया बनी थी, लाखों रुपए आए थे, और पुलिया बनने पर ये पानी में डूब गई, पानी में चली गई, इस पुलिया को पानी में पहुंच गई। पुलिया फिर बनाने से लाभ क्या हुआ? पुलिया बनाने का फिर फायदा क्या हुआ? अब किसी ने पूछा कि तुमने ये पुलिया बनाई और ये पुलिया तो पानी में डूब गई, तुमने ये पुल बनाया और ये पुल तो पानी में डूब गया। आवाज नहीं आ रही है। तुमने ये पुलिया बनाई, कोई ने पूछा कि ये पुलिया तो पानी में डूब गई है। इतनी बड़ी पुलिया बनाई तुमने और ये पानी में डूब गई, कारण क्या था? इसको थोड़ा और ऊंचा बनाना था, इसको और थोड़ा ऊंचा ले जाना था। इसको और थोड़ा ऊंचा तक लेकर जाना था। तुमने नीचे बना दी और वो पानी में डूब गई है, वो नीचे बना दी और वो पानी में डूब गई है। इतना नीचा कर दिया कि वो पानी में डूब रही है। क्या जिसने पुलिया का निर्माण करा उसने कहा कि हमने जितना हमारे पास में बजट था, जितना हमारे पास में पैसा था, जितना हमारे पास में पैसा था, जितना हमारे पास में बजट था, जितना हमारे पास में बजट था, जितना हमारे पास में पैसा था, हमने उस हिसाब से इस पुलिया का निर्माण किया है। जितना पैसा हाथ में आया उसके हिसाब से हमने पुलिया का निर्माण करा। फिर किसी ने कहा कि ये तो पानी में डूब गई, तुमने जो बनाया था, इतनी बड़ी पुलिया बनाई वो तो पानी में डूब गई, अब पानी में चली गई है। तो तुम्हारे हाथ में पैसा कितना आया जो तुमने पुलिया बनाई? तो कहा जितना पैसा आया उस हिसाब से हमने ये पुलिया बना दी और ये पानी में डूब गई। अब जरा विचार करिएगा, गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने, नगर के लोगों ने पता करा कि आखिर ये पुलिया बनी कितने की और बजट कितने का था। तब मालूम पड़ा कि बजट तो बहुत था, बजट तो बहुत था। और बजट बहुत था फिर भी पुलिया पानी में डूब गई। मतलब दोष बनाने वाले का है। बजट तो आया था पर वो पानी में अगर पुलिया डूब गई तो उसके लिए जवाबदार बनाने वाला है। उसी तरह भगवान ने हमको जन्म दिया
21,600 श्वास मेरे बाबा ने प्रतिदिन हमको दी है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मेरे बाबा ने हमको दिए हैं। पूरा शरीर अच्छा दिया है। पूरा बजट बनाकर भगवान ने पैदा किया। उसके बाद भी हम अगर इस शरीर को डुबो दिए, पूरा बजट परमात्मा ने देकर भेजा और उसके बाद भी हम अगर इस शरीर को डुबो दिए तो फिर इस शरीर की कोई मूलता नहीं, फिर इस शरीर की कोई महत्वता नहीं है। इस शरीर की कोई मूलता, कोई महत्वता फिर इस शरीर की नहीं रही है महाराज। उसने दिया 21,600 श्वास प्रतिदिन दी है उसने। 21,600 श्वास उसने प्रतिदिन प्रदान करी है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य की देह को प्रदान किए हैं। भगवान की अपनी एक अविरल भक्ति भगवान ने देकर हमको भेजा है मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर। और उसके बाद भी अगर हमने इस मनुष्य देह को गंवा दिया, इस मनुष्य देह को पानी में डुबो दिया, तो फिर इसकी कोई मूलता नहीं, कोई इसका भाव नहीं है महाराज। मिली है, ये परमात्मा ने दी है हमको। भगवान ने हमको प्रदान करा है मानव का शरीर, ये मनुष्य की देह है। और मिल तो गई है। अब इस इतना कान लगा के अगर बक्से सुनना पड़े तो क्या मतलब बक्सा लगाने से? कान लगा लगा के बक्से सुनना पड़े तो बक्सा लगाने से कौन सा मतलब है रे बाबा? उस परमात्मा ने सारा बजट देकर, उस परमात्मा ने ये शरीर देकर 21,600 श्वास हमें प्रदान कर कर भेजा है। और जब इतना शरीर हमारा देकर भेजा, ये पावन शरीर हमको दिया है भगवत भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए। इस शरीर को हमने जाना नहीं और इसको गंवा दिया। इस शरीर को हमने पहचाना नहीं और इसको हमने पानी में डुबो दिया। ये बड़ी मुश्किल से मिला हुआ शरीर है, बड़ी मुश्किल से। शिव महापुराण की कथा कहती है, परमात्मा को केवल आपसे धन नहीं चाहिए। परमात्मा को आपसे कोई दौलत या कोई संपदा या कोई वैभव या कोई सत्ता या कोई बहुत सारा राजसी ठाट नहीं चाहिए। परमात्मा को आपसे ना तो पीतांबर चाहिए, ना अंबर चाहिए, ना तुम्हारा सोना, ना तुम्हारी चांदी, ना तुम्हारा आभूषण, ना तुम्हारा रतन चाहिए। रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान को तुम्हारा वैभव या तुम्हारा धन या तुम्हारी दौलत या तुम्हारी संपदा या तुम्हारी सत्ता से मतलब नहीं होता। परमात्मा को अगर मतलब है तो केवल तुम्हारा जो निर्मल मन है, शुद्ध जो भाव है, तुम्हारी जो भक्ति है, परमात्मा को उससे मतलब है। बाकी की कोई चीज से परमात्मा को मतलब नहीं है। परमात्मा को फिर कुछ भी नहीं चाहिए। आपका निर्मल मन अगर है, निर्मल सोच है, निर्मल मन है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा चित्त है, परमात्मा की भक्ति तुम्हारे भीतर है, तो परमात्मा को फिर तुमसे कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान को तुमसे कुछ चाह नहीं है अगर मन शुद्ध है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के यहां बिहार में अचार डलता है क्या? अरे बोलो जम के, डलता है? केरी का, आम का, नींबू का, आंवला का, ठीक है। अचार की जो बरनी होती है, उसमें जो चम्मच से अचार निकालते हो,
वो एकदम साफ चम्मच लेते हो कि दाल सब्जी में चावल में भिड़ी हुई लेते हो? जम के बोलो जरा, साफ। अगर दाल की चम्मच ले लो या सब्जी की चम्मच ले लो या चावल की चम्मच ले लो या लौंजी की चम्मच ले लो या भुजिया की चम्मच ले लो और उससे अचार निकाल लो, तो अचार फिर अच्छा रहेगा कि सड़ जाएगा? सड़ जाएगा। मतलब अचार की बरनी को भी चम्मच चाहिए तो अच्छी चाहिए। अचार की बरनी में भी चम्मच डलती है तो झूठी नहीं डलती। और किसी और चीज में भींगी हुई भीड़ी लगी हुई वो चम्मच अचार की बरनी में भी नहीं चलती। जब अचार की बरनी में जब अचार की बरनी में झूठी चम्मच नहीं चलती, जब अचार की बरनी में बेकार चम्मच काम नहीं करती, सब्जी में भिड़ी हुई झूठी, चावल में भिड़ी हुई, दाल में भिड़ी हुई चम्मच जब अचार की बरनी को नहीं चलती, तो फिर जरा विचार करना, हमारा झूठी जिह्वा, हमारा झूठा दिखावा, हमारी झूठी बातें परमात्मा को चलेगी क्या? परमात्मा को भी नहीं चलेगी, भगवान को भी नहीं लगती चलती। जब झूठी चम्मच तुम्हारी दाल में नहीं चल रही, झूठी चम्मच दाल की या सब्जी की चम्मच तुम्हारी अचार की बरनी को स्वीकार नहीं करती, तो फिर परमात्मा को ये झूठा भाव कैसे स्वीकार करेगा? भगवान को झूठा दिखावा प्रिय नहीं है। भगवान को तुम्हारी झूठी भक्ति दिखावा प्रिय नहीं है। 4 दिन तुमने चंदन का तिलक लगा लिया, सावन के महीने में तुम गंगा जल भरने चल दिए, सावन के महीने में तुम भगवान शंकर को रिझाने चल दिए, और बाकी के महीने में तुम व्यसनों में डूबे रहे, गलत काम में डूबे रहे, बेकार बातों में डूबे रहे, बेकार कार्यों में डूबे रहे, तो भगवान को स्वीकार नहीं होगा। वो भगवान को स्वीकार नहीं है। आज यहां कथा में एक भक्त आया है पटना बिहार से, जो पैदल चलकर काशी भी कथा में पटना बिहार से पहुंचे थे। केवल एक उनके मन में एक संकल्प था, उनका एक कार्य था, वो कार्य वो बता नहीं सकते, पर इतना उलझा हुआ कार्य था, इतना उलझा हुआ कार्य था कि अच्छी प्रशासन का अधिकारी भी उस कार्य को सुलझा नहीं सकता था। तो संकल्प लेकर पैदल पटना से काशी जब कथा हुई थी तो उसमें पहुंचे थे, और व्यासपीठ पर उनको बुलाया गया था। वहां से एक बेलपत्र बाबा की मांग कर लेकर गए थे, बाबा यहाँ पैदल चलकर आया हूं, अगर मेरा कार्य हो गया तो कहीं नजदीक में जब शिव महापुराण की कथा होगी तो आंखों पर पट्टी बांधकर अपने परिवार समेत यहां फिर पहुंचूंगा पैदल। उसमें उसके आनंद की सीमा हो जाती है। दिखावे से बाहर निकलो तो शिव प्राप्त हो सकता है, दिखावे से बाहर निकलोगे तो भगवान शंकर तुम्हें मिल सकता है। शिलाद नाम का मुनि शिलाद मुनि जो ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी। और शिलाद मुनि जब ब्रह्मचारी हैं, शिलाद मुनि जो ब्रह्मचारी हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो पितृ हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो पितृ हैं, शिलाद मुनि के जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनको चिंता व्याप गई। और उनको चिंता व्यापी कि ये शिलाद मुनि को लगा कि
उनके पूर्वजों को, उनके पितरों को लगा कि हमारे घर में जो बेटा ने जन्म लिया है, शिलाद मुनि ने जन्म लिया है, और शिलाद मुनि की अब शादी नहीं हुई, शिलाद मुनि ने शादी नहीं करी, शिलाद मुनि का विवाह नहीं हुआ, शिलाद मुनि तपस्वी ब्रह्मचारी बन गए, और ये ब्रह्मचारी बन गए तो अब इनके अगर बच्चे नहीं होंगे तो हमको तर्पण कौन करेगा, तिलांजलि कौन देगा, जल कौन देगा, ब्राह्मण भोज कौन कराएगा, अग्नि में साकल्य कौन देगा। शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी बनने पर, शिलाद मुनि को सब कुछ छोड़ देने पर, शिलाद मुनि ने जब विवाह नहीं करा, शादी नहीं करी और ब्रह्मचारी का भाव धारण कर लिया और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। पितरों को चिंता लग गई, पूर्वजों को चिंता हो गई, पूर्वजों को टेंशन हो गई, और पूर्वजों को चिंता लगी इस बात की कि अब हमको तर्पण कौन करेगा, अब हमको तिलांजलि कौन देगा, अब हमको भोजन कौन देगा, हमारा अग्नि का भाग कौन निकालेगा। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य ये विचार करता है कि हमारी वंशावली बढ़ती चली जाए, हमारा वंश बढ़े, हमारी गोद में, हमारी झोली में भी भगवान एक संतान, एक पुत्र, एक पुत्री, एक संतान हमारी गोदी में भी दे, जो कि हमारे वंश को बढ़ा दे, हमारे पूर्वजों को तर्पण, तिलांजलि, जल, भोजन आदि प्राप्त होता रहे। ये सब मिलता रहे, ये भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में होता है, प्रत्येक मनुष्य के दिल में होता है। अब पितृलोक में जो पितृ बैठे हुए थे, पितृलोक में जो पितृ विराजमान थे, उन पितरों ने आर्यमा स्वामी से कहा, पितरों के देवताओं से, पूर्वजों ने पूर्वजों के देवताओं से, पितरों ने पितरों के देवताओं से कहा, आर्यमा स्वामी से कहा, स्वामी हमारा जो बेटा है, हमारा जो पोता है शिलाद मुनि, ये शादी नहीं करा है, इसके घर में अगर संतान नहीं होगी तो फिर हमारे तर्पण कौन करेगा, तिलांजलि कौन करेगा, हमको जल कौन देगा। और इसकी यहां संतान नहीं है क्योंकि ये ब्रह्मचारी बन गया, इसने सब कुछ त्याग दिया और भगवान की भक्ति में बैठ गया। इसके घर में अगर संतान होगी तो हमको तर्पण होगा, हमारी तिलांजलि होगी, हमको भोजन मिलेगा, हमको भाग मिलेगा। अब इसके यहाँ संतान हो तब तो इसके यहाँ संतान हो तब तो जब संतान है ही नहीं तो फिर वंश कैसे बढ़े, वंश बढ़े। अब चिंता भीतर से व्याप रही है, चिंता भीतर से लग रही है। आर्यमा स्वामी ने पूछा, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, आप जिस स्थान पर रह रहे हो, पितरों के स्थान पर रहते हैं, तो पितरों के देवता उनकी सुनते हैं।